पश्चिम एशिया में तूफान आने वाला है, लेकिन हमारे देश में पहाड़ी इलाकों में बर्फीला तूफान आ गया। कुदरत का सफेद कहर आपके सामने, जिसके सामने गाड़ियां, होटल, मकान और इंसान सब सरेंडर कर चुके हैं। ये देखिए जरा, उफ। अब हम आपको फिक्र में आए दिन सैलानियों का दर्द मनाली दिखा रहे हैं, लेकिन आज सोशल मीडिया से खबरों तक कश्मीर के सोनमर्ग का एक वीडियो चर्चा में है। ध्यान से देखिए, ये देखिए जरा, जो इस बात का प्रमाण है कि प्रकृति जितनी सुंदर है उतनी खतरनाक भी। बर्फबारी के सीजन में आजकल कश्मीर का सोनमर्ग भी देश के हजारों टूरिस्ट की फेवरेट लोकेशन बना हुआ है। ये देखिए जरा, यहां भी बड़ी संख्या में टूरिस्ट बर्फ देखने के लिए आ रहे हैं, लेकिन कल रात सोनमर्ग में एक ऐसा बर्फीला तूफान आया जिसका वीडियो अब सबको डरा रहा है। इस वीडियो में पहाड़ों से अचानक बर्फीला सैलाब यानी एवलांच आता दिखाई देता है, जो कुछ ही सेकंड में रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया और चंद सेकंड में इस बर्फीले बवंडर के नीचे दब गया। ये देखिए जरा, बर्फीले तूफान की यह घटना रात करीब 10:15 बजे की है, जो वहां के एक होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। प्रशासन के मुताबिक इस बर्फीले तूफान से कई होटल्स को नुकसान पहुंचा है, लेकिन किसी की जान नहीं गई। इलाके में बर्फबारी को देखते हुए पहले ही तूफान की चेतावनी जारी कर दी गई थी, लिहाजा लोग वक्त रहते अपने होटल और घरों में जा चुके थे। एवलांच का जिक्र हुआ तो आपको यह भी बता दें कि आखिर बर्फीला तूफान होता क्या है और आता कैसे है। जब पहाड़ पर जमी बर्फ का एक बहुत बड़ा हिस्सा अचानक फिसलते हुए नीचे गिरने लगता है तो इसे एवलांच यानी हिमस्खलन की स्थिति कहा जाता है। आमतौर पर एवलांच की घटनाएं किसी इलाके में भीषण बर्फबारी के बाद होती हैं। जब स्नोफॉल के बाद अचानक तापमान बढ़ता है या तेज हवाएं चलने लगती हैं तो कई बार पहाड़ों पर जमी बर्फ खिसकने लगती है। नीचे आते आते ये बर्फ एक बड़े सैलाब में तब्दील हो जाती है। ये सैलाब अगर किसी रिहायशी इलाके की तरफ बढ़े तो वहां सब कुछ बर्फ के नीचे दब जाता है। सोनमर्ग में भी कुछ ऐसा ही हुआ। सोनमर्ग में एवलांच की इस घटना के बाद कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में लोगों का डर इस रील में महसूस करेंगे। पहाड़ी क्षेत्रों पर अब ये बर्फबारी जो है, जो अब जमी बर्फ है, वो विशेषकर एक सफ़ेद आफत साबित हो रही है। सोनमर्ग के इस एवलांच की वीडियो की वजह से कहीं ना कहीं पहाड़ी क्षेत्रों पर रह रहे लोग जो है वो काफ़ी चिंतित है, जबकि प्रशासन का दावा है कि उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, केवल जो आधिकारिक संदेश है या आधिकारिक आदेश है उसके पालन करने की आवश्यकता है। बर्फबारी को देखते हुए सोनमर्ग के सभी रास्तों को जो है वो बंद कर दिया था। हालांकि आज भी जो है सोनमर्ग जो है जाने की अनुमति किसी को भी नहीं दी गई है और सोनमर्ग से पहले ही जो रास्ते हैं वहाँ उनको सील कर दिया गया है। और कोशिश प्रशासन द्वारा केवल ये है कि किसी भी ऐसी स्थिति को होने से पहले रोका जाए। ये बर्फ को लगभग 20 साल के बाद इतनी थोड़ी पै गई इधर, बिल्कुल कम, पहले पैसे थी बर्फ। अब आपको इसी बर्फबारी और बर्फीले तूफान से निकली एक दर्दनाक खबर के बारे में बताते हैं। इस तस्वीर में आपको एक पिटबुल डॉग नजर आ रहा होगा, लेकिन अगर हम कहें कि ये पिटबुल बर्फबारी के बीच भी 4 दिन तक ऐसे ही खड़ा रहा तो क्या आप यकीन करेंगे? हिमाचल के भरमौर में जो हुआ उस पर लोगों को यकीन नहीं हो रहा है। यहां ये पिटबुल डॉग अपने मालिक के शव के पास 4 दिन तक ऐसे ही खड़ा रहा और बर्फीला तूफान भी उसकी वफादारी को हिला नहीं सका। जानकारी के मुताबिक चंबा में 2 भाई भरमौर के पहाड़ों पर गए थे। इनकी उम्र 13 वर्ष और 19 वर्ष थी। यहां वो अपने पिटबुल डॉग के साथ कैंपिंग का सामान लेके गए थे, लेकिन तभी पहाड़ों पर ऐसा बर्फीला तूफान आया कि दोनों उसमें फंस गए और जब उन्हें कोई मदद नहीं मिली तो बर्फ के नीचे दबकर पीयूष और विकसित ने दम तोड़ दिया। लेकिन ये पिटबुल डॉग अपने मालिक पीयूष के शव के पास से हिला तक नहीं और 4 दिन तक इसी सर्द मौसम में भूखा प्यासा खड़ा रहा। जब 4 दिन के बाद रेस्क्यू टीम पहुंची तो हैरान रह गई। बाद में इस पिटबुल डॉग और दोनों भाइयों के शव को हेलीकॉप्टर से भरमौर लाया गया और परिवार को सौंप दिया गया। लेकिन खून जमाने वाली इस ठंड में मालिक के शव के पास 4 दिन तक टिके रहना यह बताता है कि वफादारी और लगाव की ऊष्मा किसी भी सर्दी से ज्यादा